सेक्शन नंबर 153 मैंने खोला हुआ है स्क्रीन के ऊपर। और इसमें टर्नओवर जो है इसको मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेशन का तरीकाकार इसका इस वीडियो में। तो टर्नओवर किसने कैलकुलेट करना होता है? टर्नओवर उस बंदे ने कैलकुलेट करना है जो बेसिकली एक किसी भी किस्म का बिज़नेस रन कर रहा है, ठीक है, या वो जो है वो कोई सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने ये देखना है कि मेरा जो टर्नओवर है वो कितना है। इसमें एक छोटी सी अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक इंडिविजुअल है इस सेक्शन के तहत 153 जो सेक्शन है 153, तो उसके लिए टर्नओवर की शर्त है 10 करोड़ रुपए की। ठीक है जी, 10 करोड़ रुपए की शर्त है कि 10 करोड़ या इससे ज़्यादा किसी भी पिछले साल में पिछले किसी भी टैक्स ईयर में अगर उसका टर्नओवर रहा है, ठीक है। तो ये टर्नओवर क्या होता है? ग्रॉस सेल्स होती है आपकी, ठीक है जी, ग्रॉस सेल्स होती है। तो ये जो ग्रॉस सेल्स है ये पिछले किसी भी टैक्स ईयर में अगर आपकी 10 करोड़ या इससे ज़्यादा गई है, यानी अभी 2024 है तो 23 में, 21 में, 20 में, 2010 में या 2005 में एक दफ़ा भी आपकी सेल्स अगर 10 करोड़ से ऊपर चली गई, ग्रॉस सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 153 के ऊपर जो भी आप पेमेंट्स करते हैं लोगों को, ख़ास तौर पे जो पेमेंट्स यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड हैं उन्हीं के ऊपर, ठीक है, यानी कि कोई अगर आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर, या कोई सर्विसेज आपको दे रहा है उसके ऊपर, या कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स की कटौती जो है आपने करनी है सेक्शन 153 के रेट्स के मुताबिक। अच्छा, अब यहाँ पे टर्नओवर की कैलकुलेशन यहाँ पे देखें 10 करोड़ है, तो ये टर्नओवर की कैलकुलेशन जो है इसका तरीकाकार जो है इसी सेक्शन के एंड में दिया गया, बिल्कुल एंड में। तो ये है बेसिकली टर्नओवर यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। इन्होंने बताया कि ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट्स होती हैं ये, ठीक है, इनको ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट्स एक ही चीज़ है, ग्रॉस सेल्स कह लें या ग्रॉस रिसिप्ट्स कह लें, दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आपने शामिल करनी हैं। सेल्स टैक्स इसमें शामिल होगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसमें लाजमी तौर पे शामिल करनी है, ट्रेड डिस्काउंट आपने इसमें शामिल करना है जो कि इनवाइसेस और बिल्स के अंदर आपने शो किया हुआ है। ये 3 चीज़ें आपने शामिल करनी हैं। और ये टर्नओवर की कैलकुलेशन सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो बिज़नेस है उसके लिए है। अगर आपका जो बिज़नेस है वो ये है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देन आपने ये जो नीचे बी क्लॉज है इसके ज़रिए कैलकुलेट करना है टर्नओवर, यानी कि आपकी जो ग्रॉस फीस फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर गिविंग बेनिफिट्स इंक्लूडिंग कमीशन, ठीक है। तो जो आपकी ग्रॉस फीस आपको मिली हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के नतीजे में, उसके अंदर कमीशन भी शामिल है। यानी ये बेसिकली ये जो टर्नओवर की कैलकुलेशन है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं, ये उसके लिए है जिसने टैक्स काटना है दूसरों से जिनको वो पेमेंट कर रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके लिए है, उस बिज़नेस के लिए या उस पर्सन के लिए जिसने टैक्स काटना है दूसरी किसी एंटिटी से जो कि उसको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही है। कोई चीज़ आप ले लें, चलें मिसाल के तौर पे 3 चीज़ें हैं जो ऊपर मेंशन्ड हैं, तो आप ले लें कि वो जो प्रेस्क्राइब्ड चीज़ें हैं वो अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो पेमेंट करते वक्त इन्होंने टैक्स काटना है, तो उनका टर्नओवर है ये बेसिकली वो इदारे हैं जिन्होंने टैक्स काटना है, ठीक है। तो अच्छा जी, तो इसके अंदर जनाब ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्लॉज सी है, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट्स वाला भी आसान है और सर्विसेज वाला भी आसान है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, वो सेल ऑफ गुड्स का बिज़नेस जो कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है। बाकी अगर इन्होंने कहा कंपनीज शेयर ऑफ द अमाउंट्स स्टेटेड अबव ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस ऑफ विच द कंपनी इज़ अ मेंबर, ठीक है जी। कंपनी का शेयर है अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के अंदर, तो उसका जितना शेयर है वो बेसिकली काउंट किया जाएगा, वो टोटल जो शेयर है वो एज आ टर्नओवर उसको लिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है टर्नओवर को कैलकुलेट करने का।